बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 7। आज हम मैथ्स के लेक्चर में जो एक्सरसाइज करने जा रहे हैं 8.8, इसमें आप क्या करोगे कि इस एक्सरसाइज में हमने फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन का क्या मतलब है कि हमें कुछ टर्म्स गिवन है, हमने उसमें उनके फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से कुछ कॉमन वैल्यूज़ निकालेंगे, हम उनको देखेंगे कि किस तरह से वो बनेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ देखिए, उसमें है LX माइनस MY प्लस MX माइनस LY। अब यहाँ इन क्वेश्चंस में हमने क्या करना है, दो दो टर्म्स में से कोई एक नंबर जो है वो कॉमन निकालना है। ठीक है, यानी कि टोटल 4 टर्म्स यहाँ पे लिखी हुई है ना, तो इस 4 टर्म्स की हमने 2 का पेयर कैले बना लेंगे और उनमें से किसी दो में से एक नंबर को कॉमन निकालेंगे। लेकिन अब देखें कि जैसा कि आपके पास सबसे पहले है लिखा हुआ है LX माइनस MY। अब इसमें से कुछ भी जो है कोई नंबर कॉमन नहीं आ रहा, ना L कॉमन आ रहा है, ना X आ रहा है, ना इसमें MY कुछ भी, यानी कि सिमिलर नहीं है, दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट में देखिएगा MX माइनस LY, ये भी दोनों डिफरेंट है, इनमें से भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। और आपको पता है कि कॉमन हम तो वो चीज़ निकालते हैं ना जो दोनों टर्म्स में से सेम होती है। ठीक है, अगर दो टर्म्स की हम बात कर रहे हैं तो उसमें से वो चीज़ कॉमन आएगी जो दोनों में सिमिलर होगी। तो अगर हम दो टर्म्स की बात करें तो इन दोनों में कुछ भी सिमिलर नहीं है, जिस वजह से हम यहाँ से तो कुछ कॉमन ही निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रीअरेंज कर देते हैं इन अपने एक्सप्रेशंस को। ठीक है, ताकि हम उसको इस तरह के अरेंज कर लें कि हम इजीली जो उसमें से कॉमन निकालें। अब मैंने क्या किया, LX प्लस MX यानी कि X वाली टर्म्स को अरेंज कर दिया, साथ में लिख दिया, और आगे माइनस MY माइनस LY इन दोनों को साथ में लिख दिया। ठीक है, इससे ये होगा कि अब देखो X वाली जो दोनों टर्म्स थी इनमें से हम X को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, और अंदर हमारे पास क्या बच गया, L बच गया, प्लस और आगे क्या आ गया, M, फिर माइनस। अच्छा, हम जब कॉमन लेते हैं तो जो हमारे पास थर्ड नंबर पे जो साइन आया हुआ होता है वही हमने यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे मेरे पास माइनस है तो मैं इसको इस स्टेप में भी माइनस ही लिखूँगी। और इन दोनों टर्म्स में से मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है, y आ रहा है। देखो y इसमें भी है, y इसमें भी है। और आपको पता है बाहर माइनस है और इक्वल, जब हम बाहर माइनस होता है तो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे M और फिर ये माइनस जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, और आगे क्या आ गया, L आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अच्छा, उसके बाद देखिए यहाँ पे देखो L प्लस एम लिखा हुआ है, ये M प्लस L लिखा हुआ है, तो ये कोई मसला नहीं होता। L प्लस एम और M प्लस L एक ही चीज़ होती है, क्योंकि दोनों में साइन तो दोनों के साथ प्लस ही है। ठीक है, फिर भी मैंने उसको अरेंज करके लिख दिया है, L प्लस एम भी कर दिया। अब देखो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट हमारे पास दोनों सेम आ गई हैं, इसका मतलब है ये गैन कॉमन निकल रहा है। तो एक दफ़ा हम क्या लिखेंगे, L प्लस एम, और पीछे जब हम ये चीज़ कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, X माइनस y, तो वो हमने लिख दिया x माइनस वाई। और ये हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन आ गई, क्या आ गई कि L प्लस एम और x माइनस वाई, यही हमने फैक्टर्स फाइंड करने थे। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आइए। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो किस तरह से है कि अब क्योंकि पहले LM और X वगैरह वाला क्वेश्चन था, अब देखो यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन है वो क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वेयर प्लस MX माइनस 2x माइनस 10। अब यहाँ पर देखो कि सबसे पहले मैंने इन दो टर्म्स में से, ये ऑलरेडी अरेंज्ड हैं, क्योंकि देखा जाए तो इन दो पहली जो दो टर्म्स हैं इसमें गिवन है, इनमें से x कॉमन निकल रहा है। देखो 5 के साथ भी x है और यहाँ पर भी x है, तो हम इजीली यहाँ पे x को जो है वो कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जब हम कॉमन x को यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पर देखो 2 टाइम्स x है ना, तो अगर एक x कॉमन नहीं आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर फिर दूसरा x रह जाएगा। ठीक है, x प्लस 5, ये क्योंकि 5 का x जो है वो कॉमन चला गया और यहाँ पे क्या रह गया, हमारे पास खाली 5 रह गया। उसके बाद माइनस, और इन दोनों टर्म्स में से देखिए कौन सा हमारे पास कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से हम 2 को कॉमन लेंगे। देखो यहाँ माइनस का साइन है तो मैंने यहाँ पर भी माइनस का ही साइन लगाया। ठीक है, और क्योंकि अब ब्रैकेट के बाहर जब माइनस है तो अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी कि ये 10 के साथ जो माइनस है वो किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि हमने 2 कॉमन निकाला है तो 2 तो बाहर आ गया, एंड 2 5 से क्या हो जाएगा, 10। ठीक है, अच्छा, जब आप फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमारी हमेशा ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट जो है ना वो सेम आती है। अगर आपकी सेम नहीं आ रही है, अगर या इवन के साइन का भी प्रॉब्लम है कि कह लो कि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे अगर आपका माइनस आ रहा है या कुछ इस तरह से, तो वो आपका क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग होगा। इसका मतलब है कि या तो आप कॉमन नहीं ठीक निकाल रहे हो, या फिर कुछ इस तरह से है कि आपने वैल्यूज़ को अरेंज नहीं किया ठीक से। ठीक है, ये हमेशा कंपलसरी है, ये हमारे पता ही हमें यहाँ से इस चीज़ से चलेगा कि अगर हमारी ये दोनों ब्रैकेट सेम होंगी
यानी कि यहाँ पर भी x+5 आएगा और यहाँ पर भी x+5 ही आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम सही जा रहे हैं, क्वेश्चन हमारा ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से x+5 और यहाँ से भी x+5 जो है दोनों में सेम है, इसको हमने कॉमन निकाल लिया और पीछे क्या बच गया x-2, तो वो हमने लिख दिया। सो द रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या आ गई, x+5 इंटू x-2। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में भी सेम उसी वे में करना है। इसमें भी देखें z² माइनस 8z माइनस 4z प्लस 32। यहाँ पर भी इन दो टर्म्स में देखा जाए, मैंने कहा था दो में से आपने कॉमन निकालना है। इसमें से देखें तो हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, z कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो जब हम z को कॉमन ले लेंगे तो पीछे क्या बच जाएगा, z माइनस 8, और इन दो टर्म्स में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है। माइनस क्या साइन यहाँ पे, तो यहाँ पर भी माइनस का ही साइन आएगा। तो माइनस को 4 को कॉमन लेंगे, क्योंकि जो 32 है वो माइनस 4 के टेबल में आता है ना, जिसका मतलब है कि हम यहाँ पे 4 को कॉमन ले सकते हैं। तो जब 4 को कॉमन लिया तो क्या आ गया, z माइनस 8, क्योंकि 4 8 सा क्या होता है 32। आगे फिर वही बात कि z माइनस 8 आप एक दफ़ा लिखोगे और एक इसको कॉमन लेंगे तो पीछे क्या बच जाएगा हमारे पास, z-4 लिख लिया। और ये हमारी जो है रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन हो गई, z-8 इंटू z-4। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा, सेम उसी वे में इसी को भी करना है। सारे क्वेश्चन ही बल्कि इस तरह से ही करने हैं कि आपने टू टर्म्स में से कॉमन निकालोगे और जो है वो आपके रिक्वायर्ड आपकी फैक्टराइजेशन होगी। इसमें से भी देखो कि सबसे पहले हमने क्या है, t माइनस एस टी था, यहाँ से t कॉमन निकल रहा है क्योंकि t इसमें भी है, t इसमें भी है, ठीक है। s नहीं कॉमन निकाल सकते क्योंकि फर्स्ट टर्म में हमारे पास s नहीं है, और फर्स्ट टर्म हमेशा आपके पास जो है वो स्क्वायर में होगी, और दूसरी जो है वो आपके पास, अगर बात करते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, तो उसके हमेशा उसमें आपके पास से जो वेरिएबल है उसकी डिग्री 2 होती है। ये कभी फिर इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी ठीक से। सो यहाँ पर देखिएगा कि इन दोनों में से t कॉमन निकल रहा है तो t माइनस एस, और यहाँ से ये बताने का मकसद है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं कि जहाँ पर आपको नेक्स्ट 2 टर्म्स में से कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि ये देखो यहाँ पे प्लस टी है और 4 टर्म में माइनस एस लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब प्लस टी माइनस एस जो है इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। इस वाली टर्म में अगर फोर्थ वाली टर्म में देखा जाए तो टी नहीं है, थर्ड वाली टर्म में देखा जाए तो एस नहीं है, यानी कि इनके अंदर कुछ भी सिमिलर नहीं है जो हम कॉमन निकाल सकें, ठीक है। तो फिर ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि हम 1 को कॉमन लेते हैं, ठीक है, जब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा होता। तो अब 1 को कॉमन लिया, अंदर क्या बच गया, टी माइनस एस वही आ गया। देखो दोनों फिर सेम हो गई, टी माइनस एस और ये भी टी माइनस एस। सो टी माइनस एस इंटू टी प्लस 1, और हमारी जो रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन है वो क्या आ गई, टी माइनस एस इंटू टी प्लस 1 आ गई। आई होप कि आपने अंडरस्टैंड कर लिया है और आपको समझ आ गया है, और क्वेश्चंस को अच्छे से करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।